Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study the lesson The 100 Dresses First, written by Elpsor Esther. Elpsor Esther, also known as Eleanor Estes. The 100 ड्रेसेस फर्स्ट 100 पोशाकें का जो राइटर है वो एल्पसोर एस्टर है और एल्पसोर एस्टर को एलेनोर एस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। इस लेसन को पैसेज वाइज हिंदी में बताने से पहले हम इसकी समरी बताते हैं, समरी की स्टडी करते हैं। समरी ऑफ द लेसन, पाठ का सार, संक्षिप्त विवरण। तो आइए शुरू करते हैं। वांडा पेंट्रोस्की वाज ए पुअर पोलिश गर्ल। वांडा पेंट्रोस्की एक पोलैंड की गरीब लड़की थी। सी ज्वाइंड एन अमेरिकन स्कूल। सी ज्वाइंड उसने ज्वाइन किया या प्रवेश लिया। एन अमेरिकन स्कूल, एक अमेरिकन स्कूल में उसने प्रवेश लिया। शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स इन मैनी वेज। शी वॉज डिफरेंट, वह अलग थी, भिन्न थी, फ्रॉम अदर गर्ल्स, अन्य लड़कियों से, इन मैनी वेज, कई प्रकार से वह अन्य लड़कियों से भिन्न थी। हर नेम वॉज अनकॉमन। अनकॉमन मीन्स असामान्य, उसका नाम असामान्य था, असाधारण था। शी वॉज ए क्वाइट गर्ल, वह एक शांत स्वभाव वाली लड़की थी। एंड शी हैड नो फ्रेंड्स, और उसकी कोई सहेली नहीं थी। शी वोर द सेम पेल ब्लू ड्रेस एवरी डे। शी वोर, वह पहनती थी, द सेम, एक जैसी ही, पेल फीकी या हल्के, ब्लू ड्रेस नीले रंग की पोशाक, एवरीडे प्रतिदिन, वह प्रतिदिन हल्के नीले रंग की पोशाक प्रतिदिन पहनती थी। वांडा यूज्ड टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ द लास्ट वन सीट ऑफ द क्लासरूम वेयर सैट नॉइजी एंड रफ बॉयज हु गॉट लो मार्क्स। वांडा यूज्ड टू सिट, बैठती थी, इन द कॉर्नर, कोने में, ऑन द लास्ट वन सीट, अंतिम सीट पर, ऑफ द क्लासरूम, कक्ष के। वांडा कक्ष के अंतिम सीट पर कोने में बैठती थी। वेयर सैट नॉइजी एंड रफ बॉय, जहां पर नॉइजी मीन्स उद्यमी, शोर शराबा करने वाले, कोलाहल करने वाले, रफ मीन्स शरारती, बॉयज लड़के, जहां पर उद्यमी और शरारती लड़के बैठते हैं। हु गॉट लो मार्क्स, जो ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त नहीं करते, अर्थात बहुत ही कम अंक प्राप्त करते हैं, ऐसे उद्यमी और शरारती लड़के कक्ष में अंतिम सीट पर बैठते हैं, कोने में, वहां पर वांडा बैठती थी। देयर वाज अ लॉट ऑफ डर्ट, मड एंड स्कफलिंग ऑफ फीट इन दैट एरिया। There was a lot of dirt. Dirt means धूल, गर्द या गंदगी, मड कीचड़, स्कफलिंग ऑफ फीट, जहां पर पैरों के निशान होते हैं, इन दैट एरिया, उस स्थान पर यानी कि पीछे, कक्ष में पीछे की सीट, कोने में बहुत अधिक गंदगी, कीचड़ और पैरों के निशान थे। पैगी एंड मैडी वर क्लोज फ्रेंड्स। ये पैगी और मैडी भी वांडा पेंट्रोस्की की क्लास में ही पढ़ती थी, और पैगी और मैडी वर क्लोज फ्रेंड्स, घनिष्ठ सहेलियां थी। पैगी वॉज प्रेटी, पैगी सुंदर थी। सी हैड कर्ली हेयर, उसके घुंघराले बाल थे, कर्ली मीन्स घुंघराले। एंड वोर ब्यूटीफुल ड्रेसेस, वोर पहनती थी, ब्यूटीफुल ड्रेसेस, सुंदर पोशाकें, और वह सुंदर पोशाकें पहनती थी। शी वॉज द मोस्ट लाइक्ड गर्ल ऑफ वांडाज क्लास। वह कौन? पैगी
वांडा की कक्षा की द मोस्ट लाइट सबसे अधिक पसंदीदा लड़की थी, यानी सब क्लास के बालक उसको पसंद करते थे। शी मेड फन ऑफ वांडा बाय आस्किंग हर क्वेश्चंस अबाउट हर 100 ड्रेसेस। शी मेड फन ऑफ वांडा, वह वांडा की मजाक बनाती थी, उस पर हंसती थी। बाय आस्किंग, पूछ करके, हर क्वेश्चंस, उससे प्रश्न, अबाउट हर 100 ड्रेसेस, उसकी 100 पोशाकों के बारे में। पैगी वांडा की 100 पोशाकों के बारे में प्रश्न करके उसको उसके ऊपर हंसती थी या उसकी मजाक बनाती थी। मैडी वांटेड पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा। मैडी चाहती थी कि पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा। टीजिंग में सताना या मजाक बनाना, वांडा की टू स्टॉप बंद करना। मैडी चाहती थी कि पैगी वांडा की मजाक बनाना बंद करे, उसको सताना बंद करे। बट शी कुड नेवर गैदर करेज टू टेल हर दिस। बट परंतु शी कुड नेवर गैदर करेज मीन्स साहस जुटाना, टू टेल हर उससे कहने का, दिस ये बात। परंतु मैडी पैगी से ऐसा कहने का कभी साहस नहीं जुटा सकी। शी यूज टू फील अनकंफर्टेबल फॉर दैट। शी यूज टू फील, वह महसूस करती थी, अनकंफर्टेबल मीन्स बेचैनी या व्याकुलता, फॉर दैट इसके लिए उसे बड़ी बेचैनी महसूस होती थी कि ये पैगी बेचारी वांडा का मजाक बनाती है। Perhaps it reminded her of her own poverty. Perhaps शायद it reminded, ये याद दिलाता था, स्मरण कराता था, हर उसको, of her own poverty, उसकी खुद की गरीबी के बारे में। Poverty means गरीबी। जब इस प्रकार से पैगी वांडा की मजाक बनाती थी तो मैडी को ये मजाक सुन करके उसे अपनी खुद की गरीबी का स्मरण हो जाता था, इसलिए उसको ये अच्छा नहीं लगता था। वांडा दो अ क्वाइट गर्ल वाज वांडा दो ए क्वाइट गर्ल वाज क्वाइट वोकल अबाउट हर 100 ड्रेसेस। वांडा दो, यद्यपि वांडा एक गंभीर प्रकृति की, एक शांत प्रकृति की या शांत स्वभाव वाली लड़की थी, फिर भी क्वाइट वोकल अबाउट हर 100 ड्रेसेस। क्वाइट वोकल का मीनिंग है चर्चा करती थी, अबाउट हर 100 ड्रेसेस, अपनी 100 पोशाकों के बारे में। फिर भी वह अपनी 100 पोशाकों के बारे में चर्चा करती थी। She told the girls that her dresses were made of velvet or silk. She told the girls, वह लड़कियों से कहती थी या लड़कियों को बताती थी, that her dresses, उसकी पोशाकें were made of, बनी हुई हैं, velvet, मलमल की, और सिल्क या रेशम की। वह लड़कियों को बताती थी कि उसकी पोशाकें मलमल की बनी हुई हैं या फिर रेशम की। She especially mentioned her 2 dresses. वह विशेष रूप से अपनी 2 पोशाकों के बारे में चर्चा करती थी, कहती थी, one pale blue with colored trimmings. एक ड्रेस तो हल्के नीले रंग की रंगीन झालर या किनारे वाली, एंड द अदर, और दूसरी पोशाक ब्राइट चमकीली ग्रीन हरे रंग की, विद रेड डैश कहते हैं लाल छींट वाली, और दूसरी उसकी पोशाक चमकीली हरी और लाल छींट वाली थी। वांडाज एब्सेंस फ्रॉम स्कूल वर नोटिस्ड फॉर 2 days ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन स्कूल से वांडा की अनुपस्थिति वर नोटिस्ड फॉर 2 days, 2 दिन के लिए देखी गई। यानी कि तीसरे दिन जब जानकारी हुई कि वांडा तो 2 दिन से स्कूल से अनुपस्थित है।
Peggy and Maddie, who missed the fun of laughing at her, waited for her at the corner of the Oliver Street. Peggy and Maddie दोनों who missed the fun of laughing at her, जो उसकी मजाक नहीं बना सकी, उस पर नहीं हंस सकी, उन दोनों ने waited for her, उसकी प्रतीक्षा की, at the corner, कोने पर, ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, ओलिवर स्ट्रीट की, ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर पैगी और मैडी जो उसकी मजाक नहीं बना सकी, उन्हें मजाक बनाने के लिए नहीं मिला, उन्होंने ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर उसके लिए प्रतीक्षा की. दे यूज टू मीट हर ऑन देयर वे टू स्कूल. दे यूज टू मीट, वे मिलती थी, हर उससे, ऑन देयर वे अपने मार्ग में, अपने रास्ते में, टू स्कूल स्कूल के, वे वहां पर स्कूल के अपने रास्ते में वहां पर मिलती थी. बट वांडा डिड नॉट कम, लेकिन वांडा नहीं आई. एंड दे गोट लेट फॉर स्कूल, और वे स्कूल के लिए लेट हो गए, उन्हें देर हो गई स्कूल के लिए. नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. अगले दिन क्या था? ड्रिजलिंग मीन्स बूंदाबांदी हो रही थी. अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी, बौछार पड़ रही थी या बूंदाबांदी हो रही थी. पैगी एंड मैडी डिड नॉट वेट फॉर वांडा. पैगी और मैडी ने वांडा के लिए प्रतीक्षा नहीं की, वे रुके ही नहीं. दे डिड नॉट वांट टू बी लेट फॉर द स्कूल. वे स्कूल के लिए लेट होना, देर करना नहीं चाहते थे. एज दे वर एंक्सियस टू नो द रिजल्ट ऑफ द कंपटीशन. एज क्योंकि दे वर एंक्सियस, वे उत्सुक थी, टू नो जानने के लिए, द रिजल्ट परिणाम, ऑफ द कंपटीशन प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा का, क्योंकि वे प्रतिस्पर्धा का या प्रतियोगिता का परिणाम जानने के लिए उत्सुक थी. इट वॉज टू बी अनाउंस्ड दैट डे. इट वॉज टू बी अनाउंस्ड, ये इसकी घोषणा की जानी थी, प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा की जानी थी. दैट डे एज दे एंटर्ड देयर क्लासरूम दे स्टॉप्ड एंड गॉट सरप्राइज्ड. एज दे, जैसे ही उन्होंने, एंटर्ड देयर क्लासरूम, अपने कक्षा कक्ष में प्रवेश किया. किन्होंने? पैगी और मैडी ने. दे स्टॉप्ड, वे रुक गई, एंड गॉट सरप्राइज्ड, और देख कर के क्या हुआ, वो चकित हो गई. 100 ड्राइंग्स ऑफ ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड डिफरेंटली डिजाइंड ड्रेसेस वर डिस्प्लेड इन द रूम. कमरे में, कक्ष में 100 चमकीली, सुंदर और भिन्न प्रकार से डिजाइन की गई पोशाकें प्रदर्शित की गई थी. वर डिस्प्लेड, प्रदर्शित की गई थी, उनको प्रदर्शन के लिए लगाया गया था. ड्राइंग्स मीन्स क्या होता है? रेखा चित्र. 100 चमकीली, सुंदर और भिन्न प्रकार से तैयार की गई डिजाइन की के रेखा चित्र, 100 रेखा चित्रों को कमरे में, कक्ष में प्रदर्शित किया गया. Everyone who entered the room murmured with appreciation. Everyone, प्रत्येक व्यक्ति या सभी ने, who entered the room, जिन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, हर एक व्यक्ति या सब ने, जिसने भी कमरे में प्रवेश किया, murmured with appreciation. murmured means धीरे से कहा, appreciation means प्रशंसा. उन्होंने जो भी कमरे में प्रवेश, जिसने भी कमरे में प्रवेश किया, वह उन 100 रेखा पोशाकों के 100 रेखा चित्रों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका. मिस मैजन अनाउंस्ड द रिजल्ट. मिस मैजन ने परिणाम घोषित किया. अनाउंस्ड मीन्स घोषित किया. अमंग द बॉयज जैक बैगल्स हैड वन. लड़कों में जैक बैगल्स ने जीत हासिल की या जीता. एंड अमंग द गर्ल्स वांडा पेंट्रोस्की. और लड़कियों में वांडा पेंट्रोस्की जीती. शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गिव हर अ स्पेशल एप्लॉज.
शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स, उसने स्टूडेंट्स से कहा, विद्यार्थियों से कहा, किसने? मिस मेजर ने। टू गिव हर, उसको देने की। गिव अ स्पेशल एप्लॉज का मीनिंग होता है विशेष रूप से ताली बजाकर अनुमोदन करने के लिए मिस मेजन ने स्टूडेंट से कहा। मिस मेजन ने स्टूडेंट से विशेष प्रकार से ताली बजा करके उसका अनुमोदन करने के लिए कहा। शी हैड सबमिटेड 100 स्केचेज, उसने हैड सबमिटेड जमा किए, तैयार करके 100 स्केचेज 100 रेखा चित्र, 100 पोशाकों के रेखा चित्र तैयार करके उसने वहां पर जमा किए थे। एंड ईच स्केच, और प्रत्येक रेखा चित्र वाज वर्थ ऑफ विनिंग द बेस्ट प्राइज, और प्रत्येक रेखा चित्र सबसे अच्छा पुरस्कार जीतने योग्य था, पुरस्कार के लिए सबसे अधिक योग्य था। तो इस प्रकार से द 100 ड्रेसेस फर्स्ट की ये समरी हमने आपको हिंदी में बताई। तो 100 ड्रेसेस क्या है? जो वांडा पेंट्रोस की थी, उसके द्वारा 100 चमकीली, सुंदर, भिन्न प्रकार से डिजाइन के साथ तैयार की गई रेखा चित्र थे। 100 सुंदर हरे रंग की, चमकीले रंग की, विशेष रूप से डिजाइन की गई 100 रेखा चित्र पोशाकें थी। तो ये इसकी समरी पूरी हुई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं इसी लेसन के पैसेज वाइज वीडियोज के साथ। टेक केयर।